नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारे इतिहास की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप सभी को पता भी होगा। देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। केसवाल सर को औरैया की धरती से प्रणाम, तो आपकी जो है प्रणाम 2 बार स्वीकार होगी। जितेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ हैं। सोनू कुमार जी, कन्हैया, ठीक है। कुलदीप कुमार गुरु जी, यूपी शामली की धरती से सादर प्रणाम, तो आपकी सादर प्रणाम स्वीकार होगी। रामेश्वर पांडे जी, गोविंद पनवार, ब्रजेश कुमार हैं, धर्मेंद्र सिंह, तो सभी, सीमा कुमारी, सभी हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं। रामनिवास वघेल, गुड मॉर्निंग सर जी, ग्वालियर की धरती से आपको सादर प्रणाम। तो मेरे प्यारो, मैं यदि टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक तो हमारा चल रहा था जहांगीर, और जहांगीर का हमने विवाह भी कर दिया था। एक विवाह तो कर दिया, ठीक है ना। एक क्या कर दिया था, विवाह तो कर दिया। अब चलते हैं, और जो है मतलब वैवाहिक जीवन चल रहा था ना जहांगीर का, तो दूसरे विवाह की बात करूं तो मेरे प्यारो, अब जो है आप सभी को डाल देना है सर दूसरा विवाह। कौन से विवाह की बात होगी तो हम बता रहे होंगे इस तरीके से करना है, दूसरा विवाह। चलो, अब दूसरे विवाह की यदि मैं बात करूं, भाई पहला विवाह तो किससे हो गया, सभी को पता होगा भैया, मानवाई से हुआ था सर जी। यदि मैं जहांगीर के प्रथम विवाह की बात करूं तो मानवाई कौन थी, तो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी, जिसका नाम क्या था, तो हम बता रहे होंगे सर जी मानवाई था, ठीक है। चलो, अब मानवाई की यदि मैं बात करूं तो मेरे प्यारो, इसी के साथ मतलब कि इन्हें तो शाह बेगम का पद प्रदान किया था, लेकिन ये जहांगीर की हरकतों से परेशान होकर इन्होंने अफीम खाकर अपनी हत्या, मतलब ये अपनी जान दे दी थी मानवाई ने। तो मित्रों, एक होगा दूसरा विवाह किसका, जहांगीर का। मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से, तो आप बता रहे होंगे सर जी कहाँ के राजा हैं, तो आप बता देना मारवाड़ के राजा, ये आप बता रहे होंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मारवाड़ के राजा, राजा का नाम क्या था, उदय सिंह। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री, ठीक है ना, किसकी पुत्री होगी, तो मारवाड़ की राजा उदय सिंह की पुत्री, और पुत्री का नाम होगा सर जी जगत गोसाई। कौन सी गोसाई है, तो हम बताएं सर, हाँ, जगत गोसाई को भी जोधाबाई बोला गया है। यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता रहे होंगे ये जो जगत गोसाई है, इसे भी क्या बोल दिया, तो आप बता रहे होंगे सर इसे भी हमने जोधाबाई बोला, लेकिन ये है कौन है, ये जगत गोसाई है, ठीक है ना, जगत गोसाई से। ये आप लिख देंगे जगत गोसाई से। किसका विवाह, जहांगीर का, मारवाड़ के राजा होंगे मित्रों। इसी से एक पुत्र का जन्म होता है, ठीक है ना, जगत गोसाई से एक पुत्र का जन्म हुआ, और पुत्र नाम होगा खुर्रम। और खुर्रम आपको पता होगा, वो खुर्रम मेरे प्यारो जो अगला मुगल बादशाह होगा, खुर्रम आप इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। जगत गोसाई से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होगा मेरे प्यारो, तो खुर्रम आप यहां पर बता रहे होंगे, ठीक है। चलो मित्रों, यदि मैं बात करूं, जहांगीर ने इस जगत गोसाई को मलिका ए जहां की उपाधि धारण की थी। मतलब इस उपाधि की यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर उपाधि कौन सी होगी, तो मलिका ए जहां, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सी उपाधि है, तो आप बता रहे होंगे सर जी मलिका ए जहां। इस तरीके से आपको लिख देना है, कौन सी उपाधि की बात होगी, तो हम बता रहे होंगे सर मलिका ए जहां की उपाधि धारण की, ठीक है। किसने, तो जहांगीर ने ये प्रदान की है। इस तरीके से यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। चलो, प्रवीण जी हरियाणा की धरती से गुरुजी प्रणाम, तो आपकी प्रणाम स्वीकार है। अब थोड़ा सा जो है हम जो है, ठीक है ना सर, इतना डीपली आता है क्या हरियाणा में, और ठीक है। तो अब यहां से हम पॉइंट आगे चलते चलेंगे मित्रों। एक और यदि मैं बात करूं, मतलब वैसे तो विवाह कई किए हैं, एक विवाह और किया है 1611 ईस्वी में।
ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। 1611 ईस्वी में मेहरुनिनसा, ठीक है, कौन सा 1611 ईस्वी में मेरे प्यारों, तो हम बता रहे होंगे मेहरू, इस तरीके से करेंगे मेहरुनिनसा, ठीक है। और मेहरुनिनसा की यदि मैं बात करूं तो आप बता देंगे सर इसका नाम था नूरजहां, ठीक है ना, मेहरुनिनसा से, ठीक है ना, 1611 में मेहरुनिनसा नूरजहां से, ठीक है ना, विवाह किया, ये भी आप बताएंगे। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का भी जवाब देंगे। मित्रों, ये यदि मैं बात करूं, एक अफगान था और उसका नाम था कुली अली बेग, की विधवा पत्नी थी। 1611 ईस्वी की बात है मेरे प्यारों। एक बार जहांगीर दरबार के निरीक्षण के लिए निकले और निगाह पड़ जाती किस पर, नूर जहां पर, ठीक है। तो नूर जहां से मेरे प्यारों 1611 ईस्वी में, ठीक है ना, ये उपाधि दी है मलिका ए जहां की, ठीक है ना। ये क्या होगी सर जी, तो आप बताएंगे मलिका ए जहां, ठीक है। तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। और यदि मैं बात करूंगा तो मेहरुनिनसा जो है, इसका पॉइंट ही अलग डालकर पढ़ाऊंगा। इसके भाई का नाम, इसकी माता का नाम, इसकी पुत्री का नाम, जो विधवा मतलब कि विधवा थी ना, पहली एक पुत्री थी, ठीक है, लाडली बेगम जिसका नाम था। चलो यहां तक मित्रों। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल बादशाह को याद किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये तो विवाह कर देने हैं आपको। न्याय की जंजीर के लिए इस तरीके से आप बता रहे होंगे कौन सी जंजीर की बात है सर। न्याय की जंजीर के लिए ये आप बता देना, न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल बादशाह को, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा। यदि मैं बात करूं न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल बादशाह को, इस तरीके से आपको लिख देना है यदि बात आएगी समझ में तो। न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल बादशाह को याद किया जाता है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। तो आप बता रहे होंगे भैया किस मुगल बादशाह को याद किया जाता है, तो सर जी आप बता देना उसका नाम क्या होगा मेरे प्यारों। उसका नाम होगा भाई साहब, ठीक है ना, उसका नाम क्या होगा, जहांगीर आप बता रहे होंगे। न्याय की जंजीर के लिए किसकी जंजीर की बात है, तो न्याय की जंजीर की यहां पर बात होगी मित्रों आगरा किले के शाहबुर्ज में। आगरा का जो किला है ना, यदि मैं बात करूं उसमें जो एक शाहबुर्ज था, शाहबुर्ज में 30 गज लंबी न्याय की जंजीर, जिसे जंजीर ए अदली बोला जाता है। न्याय की हम जंजीर बोलेंगे जैसे क्या, न्याय मतलब कि जंजीर ए अदली बोला जाता है। उसमें 60 घंटियों को टांगा जाता है, कितनी, 60, ठीक है ना, घंटी। और किसी व्यक्ति को यदि न्याय की जो है पाना चाहता है, किसी ने अन्याय कर दिया, तो वो भाई साहब लाल वस्त्र धारण करके उन घंटियों को बजाता था और तुरंत जो है दरबार से जो भी, ठीक है ना, व्यक्ति था उसे लेकर मुगल बादशाह के सामने जो पेश किया जाता था। तो न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल बादशाह को याद किया जाता है, तो आप जहांगीर बता रहे होंगे। और ये आगरा किले के शाहबुर्ज में आप बता देंगे सर जी ये न्याय की जंजीर कहां पर है, तो आगरा किले के शाहबुर्ज में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आगरा किले के यदि मैं बात करूं सर, तो आप बता रहे होंगे आगरा किले के शाहबुर्ज में, इस तरीके से बताना है, आगरा किले के शाहबुर्ज में, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं तो आगरा का जो किला है ना, उसके शाहबुर्ज में 30 गज लंबी, कितनी सरची, तो आप बता रहे होंगे शाहबुर्ज में 30 गज लंबी, इस तरीके से कर देना है। 30 गज लंबी जंजीर मेरे प्यारों के गज लंबी की बात होगी, तो हम बता रहे होंगे मतलब कि 30 गज जो लंबी न्याय की जंजीर, जिसे जंजीर ए अदली बोला गया है। 30 गज लंबी जंजीर जिसे जंजीर ए, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे, जंजीर ए अदली क्या बोला गया है सर, जंजीर ए अदली, इस तरीके से लिख देना है, जंजीर ए अदली ये होगा ना। तो भैया जंजीर मतलब इस जंजीर को जंजीर ए अदली भी बोलेंगे, लगवाई, ये कर देना लगवाई मेरे प्यारो, लगवाई, जिसमें
जिसमें यदि मैं बात करूं सर जी कितनी, तो बताएंगे 60 घंटियां लगी थी। जिसमें कितनी, तो आप बताएंगे 60 घंटियां। ये आप बता रहे होंगे 60 घंटियां, एक सेकंड, घंटियां लगी थी, 60 घंटियां लगी थी, ये आप बता देना। ठीक है, तो ये कहाँ थी, आगरा के किले के शाहबुर्ज में। ठीक है, चलो जी। कोई व्यक्ति जिसके साथ राज्य के अधिकारी ने अन्याय किया है, तो वो इस जंजीर को खींचकर मुगल बादशाह से अपना न्याय मांग सकता था। ठीक है, तो ये पॉइंट हमसे पूछे जाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। ठीक है, चलो। अब मित्रों, जहांगीर के शिक्षक की यदि मैं बात करूं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर का शिक्षक कौन था। तो आप बताएंगे सर जहांगीर के शिक्षक की यदि यहां पर बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जहांगीर का शिक्षक, हाँ, अब्दुल रहीम खान खाना आपको बताना होगा। कौन सा होगा सर, तो हम बताएं अब्दुल रहीम। ठीक है ना, अब्दुल रहीम खान खाना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। खान एक खाना हम ऐसे भी लिख देंगे, अब्दुल रहीम खान एक खाना। इससे तुर्की भाषा का, ठीक है ना, जहांगीर ने तुर्की भाषा, ये मैं बात करूं, ठीक है ना, तुर्की भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। ये भी आप बता देंगे, तुर्की भाषा का ज्ञान अर्जित किया था। कौन सी भाषा की बात होगी, तुर्की भाषा का ज्ञान अर्जित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अर्जित किया, कौन सी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था, तो आप बता देंगे सर जी जहांगीर ने तुर्की भाषा का, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्त किया है। किससे, अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब हेडिंग डालना है जहांगीर के काल के विद्रोह। हेडिंग आप डाल देंगे सर जी, क्या डाल देना है, जहांगीर के काल के विद्रोह, इस तरीके से करना है। यदि मैं बात करूं जहांगीर के काल के, ठीक है ना, कौन से काल की बात होगी मेरे लाडलो, जहांगीर के काल के विद्रोह, ये आप बता रहे होंगे जहांगीर के काल के विद्रोह। आ रही बात समझ में, चलो मित्रों, खुसरो का विद्रोह। यदि मैं बात करूं पहला पहला जब जहांगीर गद्दी पर बैठा है, तो आप पहला ही विद्रोह कर देना। पहला जो विद्रोह होता है खुसरो का विद्रोह। इस तरीके खुसरो कौन है सर जी, तो ये मेरे प्यारो जहांगीर का बड़ा पुत्र था। जहांगीर का बड़ा पुत्र जो मानवाई से पैदा हुआ है, और जहांगीर के शासक बनते ही प्रथम विद्रोह उसके पुत्र खुसरो ने कर दिया था। जैसे ही, यदि मैं बात करूं, जैसे ही मेरे प्यारो जहांगीर मुगल बादशाह बना है, तो सबसे पहला जो विद्रोह किया है वो किसने किया है, खुसरो ने। तो आप बता रहे होंगे कि जहांगीर के शासक बनते ही, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सर जी, तो आप बता देना जहांगीर के शासक बनते ही या बादशाह बनते ही, जहांगीर के शासक बनते ही, ठीक है ना, किसकी बात होगी, जहांगीर के शासक बनते बनते ही, बनते ही प्रथम जो विद्रोह है, कौन से विद्रोह की बात होगी, जहांगीर के शासक बनते ही प्रथम विद्रोह मेरे प्यारों, ठीक है ना, प्रथम विद्रोह किसने, तो जहांगीर के शासक बनते ही प्रथम विद्रोह खुसरो, ठीक है ना, या मैं बात करूं बड़े पुत्र, इस तरीके से लिख देंगे, कौन से पुत्र मेरे प्यारों, बड़े पुत्र खुसरो ने किया था। ठीक है, बड़े पुत्र खुसरो ने ऐसे लिख दो 1606 ईस्वी में, ईस्वी में किया था। अब बताया जाता है कि जो है, कि जो खुसरो ने जो विद्रोह किया है, कि सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने इसको उकसाया, ऐसा बताया जाता है। और इसी के तहत मेरे प्यारों, किसने, जहांगीर और यदि मैं बात करूं, खुसरो का एक भीममाल नामक स्थान पर युद्ध होता है। और इस युद्ध में मेरे प्यारों खुसरो को पकड़कर जहांगीर ने अंधा करवा दिया, और 1622 ईस्वी में मेरे प्यारों छोटे भाई खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दी। तो पहली बात तो ये होगी, और इसी में मेरे प्यारों सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या, पहला। तो पहले तो इस विद्रोह की यदि मैं बात करूं, तो आप बता रहे हैं खुसरो व जहांगीर के बीच जालंधर के निकट एक बहराबल, वो बहराबल स्थान होगा, भीमबल नहीं, बहराबल होगा, जालंधर के निकट पंजाब में बहराबल नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध होता है, बेटा और बाप के बीच में।
जिसमें जहांगीर ने किसको, तो आप बता रहे होंगे सर जी खुसरो को पकड़वा कर अंधा करवा दिया। और ठीक है ना, और इसी युद्ध में जहांगीर ने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। क्यों कहा है, क्योंकि बड़े पुत्र ने ही विद्रोह कर दिया, तो यहां पर बोल दिया कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। आ रही बात समझ में, चलो जी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सिखों के पांचवें गुरु कौन से गुरु हैं सर, हम बताए सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की। इस तरीके से लिख देना यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे सर जी सिखों के पांचवें गुरु, कैवे गुरु की बात तो होगी तो हम बताएं सर सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु और गुरु का पांचवें गुरु इस तरीके से करना है। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या, इस तरीके से लिख देना है गुरु अर्जुन देव की हत्या मेरे लाडलो, गुरु अर्जुन देव की हत्या इस तरीके से लिखना है। हत्या ठीक है ना, किसने करवाई थी, तो हत्या जहांगीर ने करवा दी थी, इस तरीके से लिख देना जहांगीर ने करवाई थी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जन कितनी बार हमसे पूछा गया, इसलिए इसे आईएमपी भी कर देंगे। आईएमपी मतलब कि सर जी इम्पोर्टेंट आप इसे बता रहे होंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्या बता देंगे सर जी, ठीक है तो आप बताएंगे भाई भाई का नहीं हो रहा गुरुजी, और देख लो आप। तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने, तो जहांगीर ने करवाई थी। ये पॉइंट आपकी समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। मुगलों व मेवाड़ के राणा के मध्य, ठीक है, यदि मैं बात करूं चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हुई थी। एक चित्तौड़ की संधि भी होती है 1615 ईस्वी में। तो यदि मैं बात करूं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सर जी चित्तौड़ की संधि, क्वेश्चन अपने में बड़ा बेहतरीन होगा और आप सभी को बताना है कौन सी संधि की बात तो है। तो मेरे प्यारों हम बता रहे होंगे सर चित्तौड़ की संधि, इस तरीके से लिखेंगे। और ये चित्तौड़ की संधि कब होती है भाई, ये भी तो हमसे पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे सर 1615 ईस्वी में चित्तौड़ की संधि होती है, 1615 ईस्वी में। और उस समय यदि मैं बात करूं चित्तौड़ के शासक कौन थे, राणा अमर सिंह, आप बता रहे होंगे कौन थे भैया, राणा अमर सिंह। इस तरीके से आपको लिखना होगा चित्तौड़ के उस समय शासक कौन थे, राणा अमर सिंह। वे आप बताएंगे मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह कौन होंगे, तो सर जी मुगल बादशाह जहांगीर, इस तरीके से कर देना है। मुगल बादशाह कौन होंगे सर, तो आप बताएंगे मुगल बादशाह होंगे जहांगीर। तो आप बताएंगे चित्तौड़ की संधि मेरे प्यारों जन कितनी बार हमसे पूछी जा चुकी है, जब आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, ठीक है ना। और इस तरीके का क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। चलो मेरे प्यारों यदि एक और क्वेश्चन और बेहतरीन होगा और आपको बताना होगा क्या है सर, दो अस्पा व सिंह अस्पा नामक प्रथा किसने स्टार्ट की थी। ये क्वेश्चन अपने में बड़ा बेहतरीन होगा। कितने अस्पा की बात है सर, दो अस्पा, इस तरीके से लिखा होगा, एवं सिंह अस्पा, एवं कौन सी अस्पा की बात है, दो अस्पा एवं, एवं क्या होगा सर, तो हम बता रहे होंगे सिंह अस्पा, इस तरीके से लिख देना है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा नामक प्रथा। ये आप लिखेंगे कौन सी प्रथा है सर जी, नामक प्रथा किसने शुरू की थी। दो अस्पा व सिंह अस्पा नामक प्रथा किसने किसने शुरू की थी, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बताना है। दो अस्पा व सिंह अस्पा नामक प्रथा, तो आप बता रहे होंगे सर जी ये तो जहांगीर ने स्टार्ट की थी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। तो अब ये दो अस्पा और सिंह अस्पा क्या है मेरे प्यारों, मनसबदारों को अधिक सेना, सिंह और दो, मतलब कि दो अस्पा का मतलब दो गनी और सिंह का मतलब तीन गुनी, ठीक है ना। तो यदि मैं बात करूं सर जी मनसबदारों को दोगुनी सेना रखनी पड़ती थी, इस अस्पा और सिंह अस्पा का मतलब होगा मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ऐसे भी हम लिख देंगे, किसकी बात होगी मेरे प्यारों, मनसबदारों को। इस तरीके से आपको बताना होगा मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। क्या मनसबदारों को सर जी अधिक सेना, इस तरीके से लिखेंगे अधिक सेना रखनी पड़ती थी, ये आप लिख देंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। मनसब जो दार थे ना
उनको दोगुनी या अधिक, इसमें तो दोगुनी और इसमें 3 गुनी सेना रखनी पड़ती थी। यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। प्रथम अंग्रेज राजदूत विलियम हॉकिंस, चल कितनी बार क्वेश्चन आया, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं प्रथम अंग्रेज राजदूत जिसका नाम होगा सर जी विलियम हॉकिंस, 1608 ईस्वी में किसके दरबार में आया था, तो आप बताएंगे सर जी जहांगीर के दरबार में। कब प्रथम अंग्रेज राजदूत, इस तरीके से लिख देना है यदि क्वेश्चन पूछा जाए सर प्रथम अंग्रेज, ये हम बता रहे होंगे सर जी। यदि मैं बात करूं कौन सा प्रथम अंग्रेज, ठीक है, राजदूत, और नाम क्या होगा सर जी विलियम हॉकिंस, ठीक है। प्रथम अंग्रेज राजदूत का नाम होगा विलियम हॉकिंस, इस तरीके से आप बता रहे होंगे कौन सा हॉकिंस है सर जी। प्रथम अंग्रेज राजदूत विलियम हॉकिंस किसके शासन काल में, तो ये आप बताएंगे सर जी विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासन का, या विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में, ये मैं लिख दूं 1608 ईस्वी में मेरे प्यारों किसके दरबार में, तो जहांगीर के, ठीक है ना, जहांगीर के दरबार में भारत आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। ये आप बता रहे होंगे कौन से वर्ष, तो आप बताएंगे सर जी 1608 ईस्वी में, और सम्राट जहांगीर ने इसे 400 मनसब प्रदान किए और इंग्लिश खां की, ठीक है ना। चलो भैया, तो सर जी दोगुनी सेना क्यों रखनी पड़ती थी, प्रीति कुमारी कह रही हैं, तो दोगुनी सेना क्यों रखनी पड़ती थी, तो भाई अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए प्रति एक व्यक्ति चाहता है, ठीक है ना, तो अधिक से अधिक सेना हो, ठीक है, और अधिक से अधिक साम्राज्य हमारे हाथ में हो, तो इसलिए दोगुनी सेना रखनी पड़ती थी, ठीक है। चलो अब मित्रों ये तो भारत में आ गया विलियम हॉकिंस। अब इसकी यदि मैं बात करूं, अब इसे क्या क्या मेरे प्यारों, तो आप बताएंगे सर जी 400 तो मनसब प्रदान किए, कितने, तो आप बता देना इसे 400 मनसब प्रदान किए, ये होगा, ठीक है जी। और मेरे प्यारों इसे एक विलियम हॉकिंस को मेरे प्यारों उपाधि भी दी गई, इंग्लिश खान की उपाधि, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दे दी मेरे प्यारों, कौन सी, तो हम बता रहे होंगे सर जी इंग्लिश खान की, ये भी आप बताएंगे कौन सी होगी, तो आप बता देना सर इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश खान की, इस तरीके से लिख देना, इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की किसने, जहांगीर ने, किसे, विलियम हॉकिंस को। और मेरे प्यारों अर्मेनिया की एक स्त्री थी, अर्मेनिया, अर्मेनिया जो देश पड़ता है उसकी स्त्री से विवाह भी करवा दिया। सर जी साइड हटिए, मैं तो वैसे ही हट रहा हूं। इंग्लिश खान की उपाधि दी और अर्मेनिया की एक स्त्री से इनका विवाह भी कर दिया। तो ये क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे होंगे। चलो अगला पॉइंट मित्रों, एक और द्वितीय अंग्रेज अधिकारी, वैसे तो और भी आए हैं, एक नाम होगा सर थॉमस रो। कौन सा होगा सर, आपने पढ़ा होगा, और नाम क्या होगा मेरे प्यारों, हम बता रहे होंगे सर थॉमस रो, इस तरीके से बताना है, सर थॉमस रो, आप बता देना कौन सा होगा, सर थॉमस रो, ठीक है ना, या रो कर दो या इस तरीके से। ये कब आया है सर थॉमस रो, तो 1615 ईस्वी में। कौन सा, तो 1615 एडी में। अब दूसरा आ रहा है सर थॉमस रो, ठीक है, ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में भेजा है, तो मैं लिख दो सर जी, ब्रिटेन के राजा, इस तरीके से लिखेंगे, कहाँ के, इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही बात होगी, ब्रिटेन के राजा, और राजा का नाम क्या होगा सर जी, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने, मेरे प्यारों कौन से प्रथम की बात होगी, सर जेम्स प्रथम ने, इस तरीके से लिख देना है, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने, ठीक है ना, जहांगीर के दरबार में भेजा था, किसके दरबार में, तो मेरे प्यारों जहांगीर के दरबार में, ठीक है। क्यों भेज रहे हैं दरबार में भेजा, तो भाई साहब किस लिए, कंपनी स्थापित करने के लिए, व्यापार चलाने के लिए, इसलिए भेजा जा रहा है, तो आप बताएंगे, ठीक है ना, किसको, सर थॉमस रो आ गया है, ठीक है। चलो हाँ, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। चलो
भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत, ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखो ये तो सर थॉमस रोता, यहां तक तो सभी बताएंगे। अब भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। क्या क्वेश्चन होगा सर जी, इस तरीके से आएगा, भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत, ये क्वेश्चन होगा मेरे प्यारों। आपको बताना होगा भारत में, ठीक है ना, किसकी बात है सर, भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत, ये होगा क्वेश्चन। इंग्लैंड का, भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत, ये आपको बताना होगा सर जी। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत, ठीक है, जहांगीर, मतलब कि जैसे सर थॉमस रोई हम बताएंगे, जहांगीर के पीछे आ रहा है अजमेर से मांडू तक, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत, ठीक है ना, जहांगीर के पीछे, इस तरीके से लिख देना है मेरे प्यारो, जहांगीर के पीछे किसके, तो आप बताएंगे सर जहांगीर के पीछे अजमेर से, पीछे यदि मैं बात करूं अजमेर से मांडू तक आया था, अजमेर से कहां तक आया था, तो आप बता रहे होंगे सर जी अजमेर से मांडू तक, मांडू तक आया था। तो आप बता देना, नाम होगा मेरे प्यारो, ये नाम होगा सर थॉमस रो। कौन सा, तो हम बताएं, ठीक है, सर थॉमस रो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था। भाई जब आ गया कौन, सर थॉमस रो तो आ गया, अब जहांगीर ने उसे कहां मिलने का अवसर दिया, भाई मुलाकात कैसे हो, तो अजमेर में। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, और ऐसा ही क्वेश्चन आपसे निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का, ये आपको बता देना है सर जी। जहांगीर ने, किसकी बात होगी मेरे प्यारो, तो आप बताएंगे जहांगीर ने थॉमस रो को, किसकी बात है, तो आप बता देना थॉमस रो को, थॉमस, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का, ये आप लिख रहे होंगे सर कहाँ मिलने का अवसर दिया था, कहाँ मिलने का, ये आप बता देना कहाँ मिलने का अवसर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कहाँ मिलने का अवसर दिया था, तो आप बता रहे होंगे सर अजमेर में। ये क्वेश्चन वो हैं जो हमसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और आप भी इन्हें नोट करते चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आता है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया, तो अजमेर आप बताएंगे, ठीक है ना, अजमेर में दिया था। भाई मुलाकात तो होगी दोनों के मध्य, तो कहां हो, कहां मिलने का अवसर दिया, तो आप बता रहे होंगे सर अजमेर में। और ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, सर जी किस उद्देश्य से आया है, तो भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो 1600 में अकबर के शासनकाल में, उसे रजिस्टर्ड करवाने के लिए, और व्यापारिक जो कारखाने स्थापित करवाने के लिए, ये सारी चीजें, ठीक है ना, अब होगी तो मतलब इनके मध्य संधि होगी। लेकिन सर थॉमस रो को ये सारी की सारी चीजें, मतलब कि अवसर भी मिल गया, और भारत में प्रथम अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी सूरत वगैरह में स्टार्ट भी हुई, ठीक है। इस उद्देश्य से आ रहे हैं ये बार बार। चलो, चित्रकला, यदि मैं बात करूं, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची थी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब पूछा जाएगा मुगल चित्रकला, मेरे प्यारों कौन सी चित्रकला की बात है, तो सर आप बता देना मुगल चित्रकला, मुगल चित्रकला, ठीक है, किसके राज्यकाल में, ये बताना है मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में, इस तरीके से लिख देंगे मेरे प्यारो, किसके राज्यकाल में, ठीक है ना, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर, अपनी क्या होगा सर जी, अपनी प्रकाष्ठा, इस तरीके से नोट कर देना है, अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची थी, अपनी प्रकाष्ठा पर क्या होगा सर जी, तो आप बता रहे होंगे पहुंची थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यदि मैं बात करूं मुगल चित्रकला, तो आप बता देना सर जी जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण काल
किस मुगल बादशाह के शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर भी आप बता रहे होंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं चित्रकला का स्वर्ण काल सर जी, कौन सी कला की बात होगी? तो आप नोट कर रहे होंगे चित्रकला का, इस तरीके से लिख देना है सर, चित्रकला का स्वर्ण काल। ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा, जब आएगा तो आप बता रहे होंगे। चित्रकला का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के, किस मुगल बादशाह के शासन काल को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के शासन काल को, ये आप पॉइंट नोट कर लेना, किस मुगल बादशाह की शासन काल को कहा जाता है। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर जी ये तो चित्रकला का स्वर्ण काल तो जहांगीर के शासन काल को। और हिंदी साहित्य मैंने कल लिखवाया होगा तो आप अकबर बता रहे होंगे, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन पूछा जाए क्या, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा चित्रकला का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के शासन काल को कहा जाता है? तो आप बताएंगे ठीक है सर जी, सर देश हमारा दोनों विदेशी बिना पूछे व्यापार कर रहे हैं एक दूसरे से पूछ करके, और ये तो बात देख लो। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आप बताएंगे जहांगीर। जो चित्रकला का शत्रु है वे मेरा शत्रु है। कहा कि जो चित्रकला का शत्रु, शत्रु माने दुश्मन है, तो वो मेरा दुश्मन होगा। ये कथन किसने कहा? तो आप बता रहे होंगे सर जी जहांगीर ने। ये भी अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, इस तरीके से लिख देना है। जो चित्रकला का, यदि मैं बात करूं, जो चित्रकला का क्या है सर जी, जो चित्रकला का शत्रु है, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है। वह क्या होगा? वह मेरा शत्रु है, इस तरीके से लिखना है। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है। यह कथन यदि मैं बात करूं सर जी, यह कथन किस मुगल बादशाह ने, यह कथन किस मुगल बादशाह ने कहा था? यह कथन यदि बात होगी किस मुगल बादशाह ने, ये आपको नोट कर देना, यह कथन किस मुगल बादशाह ने कहा था? तो आप बता रहे होंगे सर जी कहा था तो जहांगीर आप यहाँ पर छापेंगे। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, ठीक है ना, यह कथन किसने कहा था? तो आप जहांगीर यहाँ पर बता रहे होंगे। क्या सर जी? मोस्ट इंपोर्टेंट उस पर इंपोर्टेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें हल्के में मत लियो एक भी, ठीक है। चलो मेरे प्यारो, एक प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन व उस्ताद मंसूर, ये किसके दरबार में रहते थे? तो जहांगीर के दरबार में, ठीक है ना। चलो लड़की थी क्या चित्रकला? हाँ लड़की चित्रकला। चलो ठीक है, यदि मैं बात करूं सर जी, क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रसिद्ध चित्रकार, ये आपको लिख देना है कौन से चित्रकार की बात होगी मेरे प्यारो। तो मैं बात कर रहा हूंगा प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है। ये आप बताएंगे कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार? अबुल हसन। कौन से हसन की बात है? हम बताएं सर जी, प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन, जो प्रिंटिंग वाले हैं, ठीक है, अबुल हसन व उस्ताद मंसूर, इस तरीके से लिखेंगे। वे कौन से मंसूर की बात है? प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है, क्या नाम होगा? अबुल हसन व उस्ताद मंसूर, जहांगीर के दरबार में, चलो यही लिख देंगे, जहांगीर के दरबार में रहते थे। इसके जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में रहते थे। ये आप बता देना किसके दरबार में रहते थे? तो सर जी जहांगीर के दरबार में। प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन व उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में रहते थे। ये आप बता रहे होंगे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आता है, ठीक है ना, आता है तो आप निश्चित तौर पर बताएं प्रसिद्ध चित्रकार। और मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं, उस्ताद जो मंसूर है ये पक्षियों के चित्र बनाया करते थे। ये किसके? तो आप बताएंगे जो पक्षी वर्ड जो होते हैं, पक्षी, ठीक है ना, पक्षी का या पक्षियों का, इस तरीके से लिखेंगे, पक्षियों का चित्र बनाते थे। पक्षियों का क्या सर जी? चित्रकार थे, ठीक है। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन व्यक्तियों का। मेरे प्यारो 1622 ईस्वी की बात होगी, कौन से वर्ष की बात है? 1622 ईस्वी में जहांगीर बीमार पड़ जाते हैं।
ये जो जहांगीर है ना, कहाँ जो लिख रहे हैं, जहांगीर बीमार पड़ जाते हैं और मेरे प्यारों नूर जहां ने शहरयार को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब शहरयार कौन है? शहरयार तो जहांगीर का छोटा पुत्र है, जिससे नूर जहां की पुत्री लाडली बेगम का विवाह हुआ था। सर अब बात कहेंगे जहांगीर, ये तो आपस में ही मामला कैसे चल रहा है मैं बताऊं आपको। मित्रों जो देखो, नूर जहां जो है ना, नूर जहां, ये पहले थोड़ा सा पॉइंट लिखना है। नूर जहां का जो विवाह हुआ था अली कुली बेग से हुआ था। ये अफगान था कोई, अली कुली बेग से, इस तरीके से मैं बता रहूंगा। अली कुली बेग से विवाह हुआ नूर जहां का, ये गया मर। इन दोनों से एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम था लाडली बेगम। कौन सी बेगम? लाडली बेगम। एक पुत्री हुई। अब ये गया मर। तो नूर जहां ने 1611 ईस्वी में मेरे प्यारो जहांगीर से निकाह कर लिया। किससे? जहांगीर से, मतलब कि निकाह हो गया। अब ठीक है, अब भाई नूर जहां की पुत्री कौन थी? लाडली बेगम। अब जहांगीर का एक पुत्र था शहरयार। वैसे तो दोनों भाई बहन ही होने चाहिए भाई, शहरयार। अब देखो जहांगीर का पुत्र शहरयार, नूर जहां की इससे पुत्री थी लाडली बेगम, ये दोनों पति पत्नी। फिर इनकी हो जाती आपस में शादी, शहरयार की और लाडली बेगम की। कैसा कैसा? ठीक है, बस जैसे भी है ठीक है। पुत्र मतलब कि शादी हो जाती है, मतलब एक का पुत्र और एक की पुत्री, और दोनों मियाँ बीवी। ठीक है, तो शादी हो गई। अब शादी की यदि मैं बात करूं, तो जब 1622 ईस्वी में जहांगीर बीमार पड़ जाते हैं, तो नूर जहां, एक गुट था नूर जहां, नूर जहां ने शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया। मेरे प्यारो खुर्रम और आसफ खां। अब आसफ खां कौन है? ये नूर जहां का भाई है। और आसफ खां की जो पुत्री है अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका नाम था मुमताज महल, वो खुर्रम मतलब शाहजहां से विवाहित है। अब इधर वो अपने जमाई के लिए लड़ रही है, भैया अपने जमाई के लिए लड़ रहा है, दोनों के मध्य हो जाता है विद्रोह। और जब विद्रोह हो जाता है तो खुर्रम ने अपने बड़े भाई खुसरो की हत्या कर दी, जो कभी अंधा हुआ पड़ा था। ठीक है, हाँ मैरून इंसान था। चलो, तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलो अब मित्रों मैं बात आपसे करूं। हाँ सही बात है, ऐसे ही हुआ मामला। चलो, तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से सर जी। हाँ, श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित हैं? ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, तो आप जहांगीर बता रहे होंगे। श्रीनगर मेरे लाडलो, जम्मू कश्मीर जाओ, श्रीनगर की बात होगी। श्रीनगर में स्थित कौन से नगर की बात है? तो हम बताएं सर, श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग। कौन सा? तो आपको इस तरीके से लिखना, शालीमार बाग वे क्या होगा? शालीमार बाग वे निशांत बाग, इस तरीके से लिख देना है, निशांत बाग। ठीक है ना, निशांत बाग जहांगीर के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? तो आप बता रहे होंगे सर जहांगीर द्वारा निर्मित है। इस तरीके से यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग और निशांत बाग किसके द्वारा, तो जहांगीर के द्वारा निर्मित है। ठीक है, यहां तक बहुत बेहतरीन है। आगे पॉइंट पर चलेंगे मित्रों। निसार नामक सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? एक नाम था निसार, इस तरीके से लिखना है, निसार नामक। मैं लिखूं कौन से नामक की बात होगी? सर निसार नामक सिक्कों का प्रचलन, इस तरीके से कर देना है, निसार नामक, ये आपको पॉइंट लिख देना है। सिक्कों का प्रचलन इस तरीके से यदि हम बताएं, निसार नामक सर जी सिक्कों का प्रचलन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। निसार नामक सिक्कों का प्रचलन इस तरीके से कर देना है, प्रचलन जहांगीर ने किया था। निसार नामक सिक्कों की यदि मैं बात करूं, सिक्कों का प्रचलन किसने? जहांगीर ने किया था। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर एक एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। निसार नामक सिक्कों की बात होगी।
आ रही है बात समझ में? निसार नामक सिक्कों का प्रचलन किसने? तो जहांगीर ने। ये भी पॉइंट आपको लिख देना है मेरे प्यारों। मृत्यु की बात होगी 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी की बात है। आप मृत्यु भी कर देना जहांगीर की, ठीक है। यदि मैं बात करूं तो मृत्यु तो आप बता रहे होंगे सर 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी तट पर तो इसे दफनाई दिया। तो आप बताएंगे सर 16, माफी चाहूंगा 28 अक्टूबर के अक्टूबर 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, जिसे यदि मैं बात करूं लाहौर में, ठीक है ना, यदि मैं बात की करूं इसकी तो लाहौर में रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी होगी सर जी? लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया। ये भी आप पॉइंट लिख देंगे, रावी नदी के तट पर दफनाया गया। इस तरीके से यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, ठीक है। और इसका मकबरा आ जाए कि किसका सर जी? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में ही आप बता रहे होंगे जहांगीर का मकबरा। इस तरीके से यदि हमसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे सर जी जहांगीर का मकबरा तो लाहौर में है। निसार कौन था गुरुजी? निसार मतलब कि कोई ना था, निसार नाम दिया, निसार नामक सिक्कों का प्रचलन किया है किसने? तो आप बताएंगे सर जी जहांगीर ने, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से तो ये होगा आपका जहांगीर। और मेरे प्यारों कोई ऐसा पॉइंट ना रहा होगा जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट ना हो। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और मैं आशा करूंगा कि आप एक एक क्वेश्चन को करेंगे भी बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसी के साथ मेरे प्यारों हम चलते हैं नूरजहां की तरफ। हम किसकी तरफ चलेंगे? नूरजहां को देखेंगे अब, ठीक है। चलो, नूरजहां कोई मुगल बादशाह वगैरह नहीं है। और कौन है? नूरजहां गुट था। सर नूरजहां ने भी अपनी जो है चलने में खूब चलाई थी, क्योंकि सुंदर थी बहुत ज्यादा। मन आ गया किसका? जहांगीर का। और जब जहांगीर का मन आ गया तो इसने भी अपने चलाने में कसर न करी। नूरजहां जन्म, यदि हमसे पूछा जाए सर नूरजहां का जन्म कब हुआ, भाई बात तो सही है। मूल नाम क्या था सर? ये भी हमसे पूछा जाएगा कि किसका नूरजहां का मूल नाम भी आपसे पूछा जाए। सर जी पिता का नाम, यदि पिता के नाम की बात करूं, पिता का नाम भी आप बता रहे होंगे। और सर एक और बता दो, माता का नाम। माता का नाम ये भी आप बता रहे होंगे। माता का नाम यदि मैं बात करूं सर, पहला विवाह जो किया था, विवाह की यदि मैं बात करूं, विवाह किससे किया है? ये भी होगा क्वेश्चन। भाई का नाम सर जी, भाई का नाम भी आप बता रहे होंगे, भाई का नाम। इस तरीके से चलो, जन्म की बात होगी सर किसके? तो 31 मई 1577 ईस्वी को कांधार अफगानिस्तान में इसका जन्म होता है। कै मई की बात होगी मेरे प्यारो? 31 मई 1577 ईस्वी को। कौन सी वर्ष की बात है? तो आप बताएंगे 31 मई 1577 ईस्वी को। सर कांधार, ये कांधार कहाँ पड़ेगा? तो आप बता रहे होंगे सर कांधार। ये तो भैया 31 मई 1577 ईस्वी को कांधार अफगानिस्तान में। इस तरीके से आपको कर देना है। अफगानिस्तान में किसका? नूरजहां की बात है, नूरजहां का जन्म हो गया। मूल नाम की बात तो होगी तो मैंने अभी बताया था मेहरुनिन्सा। इस तरीके से आप कर रहे होंगे। मूल नाम क्या होगा? मेहरुनिन्सा। पिता के नाम की बात तो होगी तो ग्यास बेग आप बताएंगे। पिता का नाम क्या होगा सर जी? फादर का नाम ग्यास बेग। और ग्यास बेग को मेरे प्यारो, ग्यास बेग की एक उपाधि जहांगीर ने दी थी एतमाद दौला की। आपने पढ़ा भी होगा। इस तरीके से कर देना, माद एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला कर देना है, एतमादुद्दौला। इस तरीके एतमादुद्दौला। माता का नाम असमत बेगम, आपने पढ़ा होगा असमत बेगम। और इसने भैया इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। असमत बेगम का नाम आपको पता होगा। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार, इस तरीके से छाप देना है। इत्र बनाने की जो विधि है, विधि का आविष्कार, इस तरीके से आप लिख रहे होंगे। सर इत्र बनाने की विधि का आविष्कार हाँ किसने किया है?
तो माता ने असमत बेगम ने। विवाह यदि मैं बात करूं तो आप बताएंगे अली कुली बेग से, ठीक है ना, अली कुली बेग से, ये अफगान था, अली कुली बेग। भाई का नाम यदि मैं बात करूं तो आप आसफ खां बता रहे होंगे। कौन सा खां? तो आप बताएंगे आसफ खां। और दूसरी एक और बात, इसी एक पुत्री थी आसफ खां की, नाम जिसका था मुमताज महल, पुत्री मुमताज महल। ये आप सभी को पता होगा, मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, भाई का नाम आसफ खां, पुत्री मुमताज महल। ठीक है, चलो अब बात आती है एक और, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो मतलब एक पहला मकबरा जो पूर्ण रूप से संगमरमर में, ठीक है ना, संगमरमर में था। ठीक है सर, अनारकली कौन थी? अनारकली प्रेमिका थी। जहांगीर और अनारकली की प्रेम प्रसंग की कहानी ना बताऊंगा क्योंकि तुमको आ जाएगी बचपन की बात याद है, ठीक है ना। चलो तो पढ़ लो, ये होगा एतमाद दौ चलो भाई, तो ये जो है बताना है, एतमादुद्दौला का मकबरा यदि मैं बात करूं ये कहाँ है? एतमादुद्दौला, एतमाद ऐसी करना है, एतमादुद्दौला उसे सही कर देना, एतमादुद्दौला होगा वो, ग्यास बेग का मकबरा। ठीक है, एतमादुद्दौला के पूर्ण संगमरमर में, ठीक है ना, निर्मित होगा एतमादुद्दौला का मकबरा। तो आप बता रहे होंगे सर ये तो सिकंदरा में स्थित है। ये सिकंदरा कहाँ पड़ता है मेरे प्यारों? तो आप आगरा बता रहे होंगे, सिकंदरा आप आगरा बताएंगे। और इसका निर्माण, एतमादुद्दौले के मकबरे के कंस्ट्रक्शन की बात आपसे करूंगा तो आप बता देना सर जी नूरजहां ने करवाया था। किसने? तो आप बता देना नूरजहां, इस तरीके से। ठीक है, किसने करवाया? एतमादुद्दौला की मकबरा जो है सिकंदरा आगरा में, निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने। ठीक है, मुमताज ने शाहजहां को फंसा लिया था, तुम ये तो देख रहे हो। चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। ताजमहल क्यों बनवाया था? ताजमहल अभी चलेंगे, जब शाहजहां की तरफ आएंगे तब आपको बताएंगे क्यों बनवाया था। अनारकली को दीवार में क्यों चुनवा दिया था? अच्छा, चलो ये जो है यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब इसी के साथ मेरे प्यारों आपको हेडिंग डाल देनी है शाहजहां। नाम आपने पढ़ा होगा शाहजहां इस तरीके से। अब शाहजहां की यदि मैं बात करूं तो सर ये 1600, ठीक है, 27 से लेकर 1658 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे हैं, एडी तक। कौन? शाहजहां। शाहजहां की बात होगी मेरे प्यारों, मैं बात करूं सर जी पहले इनका जन्म, सारी चीजें, जीवन परिचय हम लिख लेते हैं एक बार है। जन्म, शाहजहां का जन्म कब होता है? तो 5 जनवरी की बात थी, वर्ष 1592 ईस्वी में। ठीक है, तो आप बताएंगे सर जी मतलब कि 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में। तो ये जन्म आपको बताना होगा सर, यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता रहे होंगे 5 जनवरी मेरे लाडलो, वर्ष कौन सा होगा? 1592 ईस्वी को, ठीक है ना। और कहाँ 1592 ईस्वी को? लाहौर में। ये आपको बताना है, कहाँ? लाहौर में। किसके जन्म की बात है? शाहजहां की। मित्रों मूल नाम, यदि शाहजहां के मूल नाम की मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर मूल नाम, ये भी आपको बताना होगा मूल नाम। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। और मूल नाम की यदि मैं बात करूं तो सर आप खुर्रम कर देना। मूल नाम क्या होगा? खुर्रम। मूल नाम खुर्रम। पूरा नाम, पूरा नाम भी आपको बताना है किसका? तो शाहजहां का पूरा नाम क्या था? तो मेरे प्यारो सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। तो आप बताएंगे सिहाबुद्दीन, कौन सा उद्दीन है? सिहाबुद्दीन, ऐसे कर देना है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद शाहजहां। सिहाबुद्दीन मोहम्मद, इस तरीके से आप लिख रहे होंगे सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। माता का नाम सर जी जगत गोसाई। माता के नाम की बात करूं, इनकी माता का नाम क्या था? तो आप बता रहे होंगे सर माता का नाम, तो आप बता देना जगत गोसाई।
आपने पढ़ा होगा, मैंने लिखवाया होगा। माता का नाम क्या था सर जी? जगत गोसाई। इस तरीके से करेंगे। कौन सी गोसाई हैं सर? आप जगत गोसाई बता देना। माता किसकी? खुर्रम की। खुर्रम की माता का नाम जगत गोसाई, जो जोधपुर के मोटा राजा अदय, मारवाड़ के राजा यदि मैं बात करूं, उदय सिंह की पुत्री थी, ऐसा बताया जाता है। किसकी पुत्री होंगी सर जी? उदय सिंह की पुत्री। ये आप बता रहे होंगे। इसलिए फेमस है एतमाद दौला का मकबरा जो है ना, मतलब कि भारत में स्थित ये एकमात्र और पहला मकबरा होगा जो पूर्ण रूप से संगमरमर में निर्मित है। और पित्रा जटाऊ एक कला है, वो भी उस पर की गई है, तो काट छांट हो रही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आज के लिए बहुत गुरुजी। अभी ना, ठीक है, तो ये आपको बताना है जगत गोसाई। पिता का नाम मेरे प्यारों, यदि मैं बात करूं किसके पिता की, तो शाहजहां के पिता की बात होगी। तो पिता का नाम तो आप बता रहे होंगे सर जहांगीर, आप कर देना। पिता का नाम क्या होगा? तो हम बताएं सर जी? हाँ, तो जहांगीर यहां पर करना होगा। पिता का नाम क्या होगा मेरे लाडलो? जहांगीर। पिता का नाम जहांगीर। दक्षिण विजय अहमदनगर के बाद जब मित्रों खुर्रम, दक्षिण विजय मतलब दक्षिण में एक अहमदनगर पड़ता है, अहमदनगर महाराष्ट्र में। हाँ, वहां पर जब विजय प्राप्त की है, तो खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि धारण की। ये पॉइंट आपको लिख देना है। और आता है तो आप बताएंगे सर जी, ये जो खुर्रम को जो उपाधि दी गई है ना शाहजहां की, ये ठीक है किसने? जहांगीर ने। दक्षिण विजय अहमदनगर के बाद मेरे प्यारो ये आपको लिख देना है सर जी। कौन सी विजय की बात होगी? तो हम बता रहे होंगे जो साउथ है ना, ठीक है ना, दक्षिण विजय, ये आप लिख देना दक्षिण विजय अहमदनगर। ये कौन सी नगर पर? तो हम बताएं सर जी दक्षिण विजय अहमदनगर। ये आपको पॉइंट बढ़िया तरीके से दक्षिण विजय अहमदनगर इस तरीके से लिखना है, दक्षिण विजय अहमदनगर पर। ठीक है ना, अहमदनगर पर। ठीक है, जहांगीर ने जब विजय प्राप्त की है, तो आप लिख देना जहांगीर ने मेरे प्यारो, जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां की, शाहजहां की उपाधि इस तरीके से आपको लिख देना है। शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ऐसे क्वेश्चन का भी जवाब हमें दे रहे होंगे। जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी खुर्रम को। ठीक है, राज्याभिषेक यदि मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं कि किसकी, तो शाहजहां के राज्याभिषेक की, तो आप राज्याभिषेक भी डाल देंगे सर। यदि बात होगी मेरे लाडलो राज्याभिषेक की, तो इस तरीके से कर देना। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आसफ खां की सहायता से। क्या फरवरी? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आसफ खां, ईस्वी को मेरे प्यारो आप लिख रहे होंगे आसफ खां की सहायता से। कौन से खां की बात होगी? आसफ खां की सहायता से। इस तरीके से आप लिख रहे होंगे आसफ खां की सहायता से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 को। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। खुर्रम जन्म के अवसर पर दरबारी कवियों ने उसे विश्व का विजेता कहा था। जिस समय खुर्रम का जन्म हुआ, किसकी बात होगी सर? जब खुर्रम का जन्म होता है, तो जो दरबारी कवि हैं, दरबारी कवियों ने इसे विश्व का विजेता कहा था। कौन सा सर जी? ठीक है ना, विश्व का विजेता। ठीक है, तो आपको लिख देना है खुर्रम जन्म के अवसर पर, या खुर्रम के जन्म के अवसर पर ये लिख देना है। ठीक है, खुर्रम के जन्म के अवसर पर, जब जन्म हुआ, जन्म के अवसर पर मेरे प्यारो किसके? तो आप बता रहे होंगे खुर्रम के। खुर्रम के मतलब शाहजहां के जन्म के अवसर पर दरबारी कवियों ने उसे विश्व विजेता कहा था। खुर्रम के जन्म के अवसर पर दरबारी कवि, इस तरीके से लिखना होगा सर जी। कौन से कवियों की बात होगी? दरबारी कवियों ने उसे विश्व विजेता, ठीक है ना, उसे कौन सा? तो आप बता देना सर, विश्व विजेता कहा था। कौन से विजेता की बात होगी? विश्व विजेता कहा था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी हमें दे रहे होंगे। ठीक है,
तो यहाँ से करेंगे हम कल। सर सिलेबस कितना बचा हुआ है? तो भारत भैया ये हो गए आपका शाहजहां, कल खत्म। परसों औरंगजेब खत्म। उसके बाद मराठा साम्राज्य, और मतलब कि वो विजयनगर साम्राज्य और फिर मराठा साम्राज्य, ये इसमें करवाऊंगा मैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे 1707 से 1947 तक आधुनिक भारतीय इतिहास। और आधुनिक भारतीय इतिहास में भी ऐसी पॉइंट बनती जाएंगे, ठीक है ना, फिर ज्यादा सिलेबस ना बचा अब, ठीक है ना। तो अधिकांशतः हम देखेंगे तो ये आपका चल रहा है कौन सा? तो सर जी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के लास्ट तक कोशिश होगी, मतलब कि मई के फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। अब देखो यदि मैं करवाने को तो इसे 10 दिन में करवा दूं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है जो परीक्षा में ही ना आए। ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैं लेकर आया हूं, इन्हें ऐसे ही मत समझ लेना कि यदि किसी बच्चे ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसे पता होगा कि ये क्वेश्चन वो हैं जो परीक्षा में आजकल वर्तमान में चल रहे हैं। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, ये क्वेश्चन, ये ट्रेंडिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया प्रवीण जी। तो जो है कैलाश साहू, रोहित कुमार, सबने बहुत बढ़िया तरीके से क्लास की। इसी के साथ मेरे प्यारो, जब 5 दिन फालतू लग जाओ या 4 दिन फालतू लग जाओ, थोड़ा सा चलेंगे ऐसे, क्योंकि आज वर्तमान में आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो पता होगा सिलेबस, मतलब कि पेपर का क्या पैटर्न आ रहा है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ फिर मुलाकात होगी कल 9 बजे, सभी को जुड़ना है बढ़िया तरीके से। इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।